पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री ख़वातीन सितारों से भरी पड़ी है, जिसमें न सिर्फ अदाकार बल्कि गायकी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी नुमायां तौर पर सामने आई हैं, जिनमें नूर जहां, रूना लैला को टक्कर देने वाली गायिका नाहीद अख्तर भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंडस्ट्री के क़याम के पहले रोज से ही बेशुमार मायनाज फनकारों ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। नूर जहां और रूना लैला के अहद में किसी एक ऐसी नई गायिका का सामने आ जाना किसी अचंभे की बात थी, लेकिन नाहीद अख्तर ने यह साबित किया कि इंडस्ट्री को अब एक नई आवाज मिलने जा रही है। रूना लैला की पाकिस्तान छोड़ने की वजह से नाहीद अख्तर को फौकियत दी जाने लगी और इस तरह उस नए दौर की शुरुआत हुई और नाहीद अख्तर हर मैदान में अपनी सलाहियतों का सिक्का जमाने लगी। आपको बताते हैं, अपने सुरों से लोगों के दिलों में घर करने वाली नाहीद अख्तर आजकल कहां और किस हाल में है। आज से चंद साल पहले नाहीद अख्तर अपने खानदान और बिलखुसूस शौहर आसिफ अली पोता के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन आसिफ अली पोता के रोड एक्सीडेंट में हलाकत के बाद नाहीद अख्तर पर एक ऐसा खतरनाक दौर आया, उन्हें अब तक इसके असरात झेलने पड़ रहे हैं। नाहीद अख्तर की जिंदगी आजकल बेशुमार मसाइल का शिकार है। शौहर के इंतकाल और तन्हाई की वजह से नाहीद अख्तर किसी हद तक अपनी दिमागी हालत खो चुकी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माजी की खूबरू गायिका की हालत कैसी है। ये वही गायिका है जिसको काम देने वाले कतार दर कतार उनके घर के नजदीक खड़े होते थे। फिल्मों के प्रोड्यूसर्स नाहीद अख्तर को पैगाम भिजवाते नहीं थकते कि नाहीद उनके लिए महज एक गजल या गाना ही रिकॉर्ड करा दें। आज वही गायिका कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाहीद अख्तर की मौजूदा हालत ऐसी नहीं रही कि वो किसी भी बड़ी गैदरिंग का हिस्सा बन सके। नाहीद अख्तर आजकल अपने बच्चों के साथ लाहौर के एक पोश एरिया में मुकीम है। उनका बेटा और बेटी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। नाहीद अख्तर अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। नाहीद अख्तर की जिंदगी का मौजूदा सफर कठिनाइयों से दो चार है। उनके सर के बाल काफी हद तक डैमेज हो चुके। बताया जा रहा है कि उन्हें डिप्रेशन के मसाइल भी लाहक हैं, जिसके रहते हुए उनके बच्चों ने उनके बाल कटवा दिए। नाहीद अख्तर एंटी डिप्रेशन अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल कर रही हैं। नाहीद अख्तर अपनी सर्जरी भी करा चुकी, लेकिन उन्हें इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। नाहीद अख्तर अपनी सेहत को लेकर इतनी संजीदा नहीं रहती, लेकिन गाहे बगाहे बच्चों की जोर जबरदस्ती की वजह से दवा जरूर लेती हैं। गुज़श्ता साल वो एक अवार्ड शो की तकरीब में नजर आई, जिसमें उनकी हालत खासी बेहतर थी। इससे पहले भी वो अवार्ड शोज का हिस्सा बनती रहती थी, लेकिन उन्हें तकरीबात में जाना अच्छा नहीं लगता। वो लोगों से बहुत दूर भागती थी और खुद को अपने खानदान तक ही महदूद रखती थी। आजकल उनकी बेटियों ने कुदरत के करीब लाने की कोशिश में अहम इकदाम उठा रही है, क्योंकि नाहीद अख्तर दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी। उनके बच्चे ये यादा रखते हैं कि वो अपनी माँ और माजी की लाजवाल गायिका को दोबारा सेहत की बहाली की जानिब लाएं। अपने सुरों से लोगों के कानों में रस घोलने वाली गायिका को आज इस साल में देखकर उनके मद्दाह भी रंजीदा हैं और दुआ गो हैं कि वो जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ दोबारा गामजन हो। नाहीद अख्तर के चेहरे की झुर्रियां और ढला हुआ जिस्म इस बात का इंदिया दे रहा है कि शायद उनके पास बहुत कम वक्त रह चुका। किसी खूबरू गायिका का ऐसा इबरतनाक अंजाम आज से पहले नहीं देखा होगा। नाहीद अख्तर चूंकि शुरू से ही हसास इंसान थी, तो उन्हें हर बात बहुत तल्ख अंदाज से महसूस होती थी। एक दौर था कि नाहीद अख्तर बैक वक्त 20-20 फिल्मों के गाने रिकॉर्ड कराने पहुंच जाया करती। नाहीद अख्तर के शौहर आसिफ अली पोता की वफात के बाद नाहीद अख्तर ने अपने बच्चों को तन तनहा संभाला और उन्हें बैक वक्त माँ और बाप का प्यार दिया। नाहीद अख्तर वो वाहिद गुलकारा हैं जिन्होंने अपने शौहर की वफात के बाद इंडस्ट्री की चकाचौंध को खैरबाद कह दिया और अपने खानदान और बच्चों को इन सब पर तरजीह दी। नाहीद अख्तर के बारे में ये इतलात मुसद्दिका जराए से मिली हैं कि उनका चेकअप रोज की बुनियाद पर हो रहा है। उनकी सेहत के मसाइल लाहक हैं, जिससे उनकी जिंदगी को खतरात दरपेश हैं। नाहीद अख्तर अपने बच्चों के साथ अपना आखिरी वक्त गुजारना चाहती हैं। उन्हें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगाह किया गया कि उन्हें सेहत की बहाली के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए, लेकिन इसमें वतनियत कूट कूट कर भरी है और वो पाकिस्तान में ही अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हैं। गो के नाहीद अख्तर के पास जिंदगी गुजारने की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। उन्हें उनके बच्चों की जानिब से अच्छे तरीके से रखा गया और वो बर वक्त उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। नीज आप एक आसूदा जिंदगी बसर कर रही हैं, लेकिन जिंदगी की इस रमक से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से इंसान लुत्फानंदोज हो पाता है। जिंदगी के इस नशेबो फराज से गुजरते हुए उनको एक अरसा हो चला। नाहीद अख्तर ने कभी भी शोहरत या पैसे को तरजीह नहीं दी, बल्कि वो आज भी सादा जिंदगी बसर कर रही हैं। नाहीद अख्तर दिन में 5 दफा सर बसजूद होती हैं और अपने बच्चों को भी तलकीन करती हैं कि रब के हुजूर जरूर झुकें। नाहीद अख्तर के शौहर 2006 में इंतकाल कर गए थे। उन पर बहुत दुश्वारियों वाला वक्त आया, जिसने उन्हें दोबारा उठने नहीं दिया, लेकिन बकौल नाहीद एक अल्लाह ही है जो उनका सहारा बना और रहेगा। नाहीद अख्तर ने ऐन अरूज पर इंडस्ट्री को खैरबाद कहा। नाहीद अख्तर चाहती तो उस वक्त भी प्रोड्यूसर्स उनसे परफॉर्मेंस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने चकाचौंध को जिंदगी भर तरजीह नहीं दी और एक भोली भाली और सादा जिंदगी गुजारी। उनके मुताबिक वो चाहती थी कि मैं मरूं तो 4 लोग याद रखें जिन्होंने मुझे इज्जत कमाते हुए देखा और मेरी कदर करते हैं, ना कि वो लोग जो मेरे बारे में मनफी बातें करें, मैं उनमें शामिल भी हूँ। नाहीद अख्तर 26 सितंबर 1956 को पाकिस्तान में पैदा हुई। नाहीद अख्तर पाकिस्तान की वो वाहिद प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा गाने गाकर वो शोहरत समेटी जो किसी के हाथ न आ सकी। नाहीद अख्तर के 3 बहन भाई थे, जिनमें से एक बहन हमीदा अख्तर भी गायकी के शोबे से वाबस्ता थी। नाहीद अख्तर एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। उनको बचपन से ही गाने का शौक था। वो स्कूल में नाते पढ़ा करती और इस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। नाहीद अख्तर ने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गायकी
का बाकायदा आगाज किया, जहां आप चाइल्ड स्टार मिली नगमे और नाते पढ़ा करती। अगर कहा जाए कि उन्होंने बाय बर्थ गायिका का शोबा इख्तियार किया तो गलत ना होगा। एक निजी तकरीब में एम अशरफ ने आपको सुना तो आपके दिल दादा हो गए, और ये एम अशरफ ही थे जिन्होंने नाहीद अख्तर को दरियाफ्त करते हुए कहा, उनकी क्लासिकल मौसीकी से मुतासिर हुआ हूँ और फिल्मों में गुलकारी करने पर आमादा किया। इस तरह इंडस्ट्री को एक नया हीरा मिला जिसकी रोशनी ने पूरे पाकिस्तान को रोशन कर दिया। नाहीद अख्तर ने बाकायदा तौर पर कहीं से गायकी नहीं सीखी। उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म नन्ना फरिश्ता में गाना गाकर किया। नाहीद अख्तर गजल गोई में भी एक अलग पहचान रखती थी। एक जमाना था कि नाहीद अख्तर नूरजहां की टक्कर के गाने गाकर पजीराई समेट रही थी। नाहीद अख्तर ने अपने शुरू के जमाने में प्रोग्राम लोक तमाशा में सुरों से जादू जगाया, जो कि पीटीवी पर चला करता था। नाहीद अख्तर नूरजहां के बाद वो वाहिद खातून गायिका बनी जिन्होंने खान साहब मेहदी हसन खान के साथ डुएट भी किया, और इन दोनों मायनाज गायकों ने फिल्म शमा में अपनी आवाज से सब देखने वालों के दिल मोह लिए। इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी से लेकर फिल्म मेरा नाम है मेहनत जैसी फिल्मों में सैकड़ों प्लेबैक गाने गाए। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी से लेकर फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत जैसी फिल्मों में सैकड़ों प्लेबैक गाने गाए। नाहीद अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत पर ही सुपरहिट फिल्मों में काम किया और ऐसे ऐसे गाने दिए लोग झूम उठे। एक ऐसी गायिका जिनके गानों की गूंज से सिनेमाज भर जाया करते थे, वो कोई और नहीं नाहीद अख्तर ही थी। नाहीद अख्तर की मौसीकी की खास बात ये थी कि उनके बोल उस वक्त की मोहब्बत करने वालों से बहुत रिलेट करते थे। नाहीद अख्तर की मधुर आवाज से न सिर्फ उस वक्त की फिल्में चलती बल्कि शादियों पर भी लोग उनके गाने गाकर लुत्फ अंदोज होते। उनकी आवाज लोगों को अपने शहर में जकड़ लिया करती, और आज वही गायिका तन तनहा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिन्हें बच्चों का साथ तो सहारा दिए हुए है, लेकिन अब शायद वो जिंदगी के उस हिस्से से निकल ना सके जिसने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। एक जमाना था कि नाहीद अख्तर की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे, लोग उन्हें देखना पसंद करते थे, उनकी गायकी से लुत्फ अंदोज हुआ करते। इसी दौरान पाकिस्तान के साबिका पीएम सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी नाहीद अख्तर के हुस्न के दिलदादा हो गए और उनकी कुर्बत चाही। ये खबर प्रिंट मीडिया पर आग की तरह फैल गई और नाहीद गिलानी स्कैंडल को बहुत तरजीह दी गई, लेकिन मुसद्दिका हल्के कहते हैं कि ये महज खबरों की हद तक रहा और इसमें कोई सदाकत न थी। कहने वालों ने तो ये भी कहा कि नाहीद अख्तर ने यूसुफ रजा गिलानी से निकाह कर लिया। इस सूरत हाल पर यूसुफ रजा गिलानी ने भी कभी लब कुशाई नहीं की और ना ही नाहीद अख्तर कभी इस पर बोलती हुई नजर आई। नाहीद अख्तर ने बहुत सारी वजूहात की बिना पर 1986 में गायकी से कता ताल्लुक कर लिया और बाद 1994 में आसिफ अली पोता जो कि नामवर सहाफी थे उनसे शादी की। इसके बाद नाहीद अख्तर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी शादी को तरजीह दी। नाहीद अख्तर और आसिफ अली पोता की मोहब्बत की शादी थी। आसिफ अली पोता उस वक्त के चोटी के सहाफी थे और अपने बेबाक तबसरों से जाने जाते थे। उनका दबंग रवैया नाहीद अख्तर को बहुत पसंद था। यही वजह बनी कि इन दोनों की कुर्बतें बढ़ी। दोनों ने निकाह को तरजीह देते हुए एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत की। नाहीद अख्तर के मशहूर मारूफ फिल्मी गानों में ऐसे मौसम में चुप क्यों, किसी मेहरबान ने आके, अल्लाह ही अल्लाह क्या करूं, ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में और साथ ही मुझे मिल गया शामिल हैं। जबकि आप टेलीविजन में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके। उनके गानों में मैनू सोडा वाटर आती है, दो नैन, जिंदा रहे तो क्या शामिल हैं। आपने पीटीवी लोक तमाशा, सखनूर, सुखन फहम, मेरी पसंद, रिमझिम, नील घर, नीलम घर, जल तरंग में भी काम किया। नाहीद अख्तर ने बहुत बचपन में ही अपनी मसरूफियात कुछ ऐसी कर ली थी कि उन्हें टीवी में मौका मिलना शुरू हुआ। वो शुरू दिन से ही एक ऐसी बाएतमाद इंसान थी जिसने उन्हें जिंदगी के हर मौके पर तरक्की दी। नाहीद अख्तर को शमा, पहचान और हमसे बे की बदौलत निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। आप वाहिद गुलकारा हैं जिन्हें न्यू दिल्ली में भी गायकी की खिदमत पर अवार्ड दिया गया। आप लक्स स्टाइल अवार्ड से लेकर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान भी अपने नाम कर चुकी हैं। नाहीद अख्तर ने हमेशा ज्यादा काम की तरजीह की बजाय मायारी काम को तरजीह दी और जौक दर जौक फिल्मों के पीछे नहीं लगी बल्कि अपने मजाक का काम किया। उन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां की जानिब से कहा गया कि अगर मैं ना होती तो तुम नूरजहां होती और तुम मुझसे बहुत शानदार काम करती। देखिए कि जिस गायिका को सुरों की मलका ऐसा कह रही हो वो कैसी हो सकती है। यही नहीं, भारत में भी नाहीद अख्तर के चर्चे अपने उरूज पर थे, लेकिन वो कभी भारत काम करने के लिए नहीं गए और अपने वतन को तरजीह दी। नाहीद अख्तर के इस लंबे चौड़े करियर में उन्होंने न सिर्फ भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि इंडस्ट्री में रहते हुए इस बात का एहसास भी दिलवाया कि वो किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती रही कि उन्होंने इस मायनाज गायिका को उस तरह कबूल नहीं किया। दौरे हाजिर में बनने वाली फिल्मों में ऐसी आवाज की मालिक गायिका का होना बहुत जरूरी था। हमसाया मुल्क भारत ने लता मंगेशकर और आयशा भोसले को अभी तक याद रखा हुआ है। वो उनसे आज भी फिल्मों में गाने गवाते हैं, लेकिन हमारी फिल्म और शोबिज इंडस्ट्री में देखा गया हम किस तरह अपने नगीनों को फरामोश करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाहीद अख्तर को जल्द अज जल्द दोबारा अपने पांव पर खड़ा करें और उनकी सेहत जल्द अज जल्द बहाल हो। मालिक उन्हें अपनी अमान में रखे। आमीन।